आज हम आपको सुनाएंगे नेहा की कहानी, जिसने अपने नए फ्लैट में एक पुराना आईना देखा था, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के ठीक 12 बजे नेहा अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। शहर से थोड़ा बाहर एक सस्ता और शांत इलाका था, बस थोड़ा ज्यादा शांत। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। दीवार पर एक पुराना बड़ा आईना टंगा था, थोड़ा धुंधला, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। नेहा ने सोचा, सुबह साफ कर लूंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आईना कोई साधारण आईना नहीं था। उसका एक इतिहास था, एक अंधेरा इतिहास। उस बिल्डिंग में पहले एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी, विद्या। कहते हैं कि वह जादू टोने से जुड़ी थी। एक बार उसका बेटा लापता हो गया था और उसने उसे खोजने के लिए कई उपाय किए। अंततः उसने एक खास आईना बनवाया, जिसकी मदद से वो दूसरी दुनिया से संपर्क कर सके, अपने बेटे को वापस पाने के लिए। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ का अपना मूल्य होता है। कहते हैं कि उस आईने में वो अपने बेटे को देख पाती थी, लेकिन उसे बाहर नहीं ला सकती थी। फिर एक रात उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसने आईने का द्वार खोल दिया। लेकिन जो बाहर आया वो उसका बेटा नहीं था, वो कुछ और ही था, कुछ अंधकारमय, भयावह। और उस रात के बाद विद्या कभी नहीं मिली। सिर्फ वो आईना रह गया, जिसमें कभी कभी लोगों को एक बुजुर्ग महिला की परछाई दिखाई देती है, जो बाहर निकलना चाहती है। वापस आते हैं नेहा की कहानी पर। रात बढ़ती गई, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक आईने से ठक 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 की धीमी सी आवाज आई। नेहा चौंक गई, सोचा शायद बाहर से आ रही होगी, लेकिन आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। इस बार जैसे कोई अंदर से आईने पर खटखटा रहा हो। वो पास गई। आईने में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, पर कुछ अजीब था। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आपका प्रतिबिंब अपनी इच्छा से मुस्कुरा रहा है, जबकि आप नहीं मुस्कुरा रहे। नेहा डर के मारे पीछे हटी और तभी आईने के अंदर वाली नेहा ने अपनी गर्दन थोड़ा टेढ़ी कर दी और धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर निकलने लगी। यहाँ पर कुछ दिलचस्प है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आईने दो दुनियाओं के बीच द्वार होते हैं, और कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद आत्माओं को आईनों से दूर रखा जाता है ताकि वे फंस न जाएं। नेहा चीख भी न पाई। कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर सन्नाटा। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा नहीं खुलने पर चिंता की, तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा। कमरे में सब सामान्य था, बस दीवार पर टंगे आईने में एक लड़की खड़ी थी, जो बाहर नहीं आ पा रही थी। और आईने के नीचे खून से लिखा था, अब मेरी बारी है बाहर आने की। आखिर हुआ क्या था? क्या विद्या का वह प्रयोग सफल हुआ था? क्या उसके बेटे की आत्मा उस आईने में कैद थी, या फिर वो कुछ और था जिसने नेहा का रूप ले लिया? कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञों का मानना है कि आईने अपने में ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं। शायद विद्या ने अपनी जीवन की ऊर्जा उस आईने में डाल दी थी, और वह आईना अब अपना शिकार चुनता है। मजेदार बात यह है कि उस फ्लैट को किराए पर लेने वालों का एक अजीब पैटर्न है। हर 6 महीने में नया किराएदार, और हर बार कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब। मकान मालिक कभी उस आईने को हटाने की कोशिश नहीं करता। कहते हैं कि एक बार एक कारीगर ने वह आईना उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ आईने से चिपक गए थे, और फिर आईने का कांच बहुत तेजी से फैलने लगा। फैलता गया उस आदमी के पूरे हाथ पर, फिर शरीर पर, जैसे उसे अंदर खींच रहा हो। आज भी अगर आप उस बिल्डिंग के पास जाएं, तो रात में कभी कभी ऊपर वाली खिड़की से एक चेहरा देखा जा सकता है, जो आईने के अंदर से बाहर देखता है, प्रतीक्षा करता हुआ। प्रतीक्षा अगले शिकार की। और अब सोचिए, क्या आप अपने घर के आईने में कभी गौर से देखते हैं? क्या आप वाकई में जानते हैं कि वो आप ही हैं जो वापस देख रहे हैं? क्योंकि कभी कभी अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आपका प्रतिबिंब शायद एक पल के लिए देर से हिलता है, या फिर आपकी आंखें झपकने से पहले आपका प्रतिबिंब पहले झपकता है। नेहा जैसे लोगों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। अगली बार जब आप किसी पुराने आईने के सामने खड़े हों, तो बस याद रखें, हो सकता है कि कोई और भी आपको देख रहा हो। आईने के उस पार से हम उम्मीद करते हैं